सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम आप सभी से चर्चा करेंगे फिर भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। चलिए, चूँकि भिन्न पे भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा नहीं की है और किसी के बीच यदि अगर आपको अंतर स्पष्ट करना है तो यदि अगर आप दोनों के बारे में पूर्ण जानकारी है तो आप अंतर स्पष्ट कर लेंगे। जैसा कि परिमेय संख्या के बारे में आपको पिछली क्लास में पूरी चर्चा हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो और ये वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप इसके जस्ट पहले का वीडियो परिमेय और परिमेय संख्याओं का है, आप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं। पहले भिन्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भिन्न अमूमन जब हम भिन्न पे चर्चा करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमारे द्वारा बता दिया जाता है कि अंश बटे हर। ठीक, अगर अंश बटे हर या p/q के रूप में संख्या लिखी है तो हमारी क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। अमूमन हम यही पढ़ते हैं, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ा हम बेस से चर्चा करेंगे कि भिन्न एग्जैक्टली होती क्या है, भिन्न क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, या भिन्न क्यों आई। चलिए, इसके लिए एक छोटी सी कहानी पर चर्चा करते हैं। कहानी पर चर्चा ये करते हैं कि सपोज दैट मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है। एक कहानी का एक एजम्पशन लेते हैं। हमारे पास हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है। उसके लिए जब शाम को मैं घर आता हूँ, सायंकाल को जब घर आता हूँ शाम को, तो मैं क्या करता हूँ, उस बच्चे के लिए एक चॉकलेट लाता हूँ। ये हमारी चॉकलेट है। आप जानते हैं डेयरी मिल्क की चॉकलेट है जो, ठीक है। ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट और बच्चे के लिए ले आता हूँ। चलिए, अच्छा हुआ। सपोज दैट इन केस किसी दिन मैं घर आया तो देखा एक मेरे रिलेटिव का भी बच्चा आ गया। किसका बच्चा आ गया? रिलेटिव का ही बच्चा आ गया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि मैं तो एज़ यूजुअल रोज़ की तरीके मैं एक ही चॉकलेट लेके आया, लेकिन अब हमारे पास कितने बच्चे हो गए? 2 बच्चे। इसके लिए अब हमारे पास क्या हो सकता है? अब हमारे लिए 4 विकल्प हो सकते हैं, 3 या 4 विकल्प हो सकते हैं। पहला कि मैं चॉकलेट रख लूँ, चॉकलेट क्या करूँ? रख लूँ। ठीक। दूसरा विकल्प ये बनेगा कि यार चॉकलेट अपने बच्चे को दे दूँ, जो हमारे घर का बच्चा है अपने घर वाले बच्चे को दे दूँ। ठीक। तीसरा विकल्प हमारे पास बचता है कि जो ज़्यादा आदर्शवादी विकल्प कहा जाता है कि यार बच्चा तो आ जाए, रोज़ अपने बच्चे को, अपने घर के बच्चे को देता हूँ, आज जो हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार का जो बच्चा आया है, आज चॉकलेट मैं उसको दे देता हूँ, रिलेटिव के बच्चे को। सॉरी, ये तीसरा विकल्प। अब चौथा विकल्प आप बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी के दिमाग में आया होगा कि कुछ नहीं, जब चॉकलेट है तो चॉकलेट हम लेते हैं, दोनों बच्चों को खड़ा करते हैं और बीच से ऐसे क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। ठीक, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। कहते हैं, और सामान्य भाषा में जो भिन्न नहीं पढ़ा वो भी क्या कहता है, भिन्न के बारे में कोई जानकारी नहीं, कहते हैं भैया तोड़ के आधा आधा दे दो, आधा और आधा दे देते हैं ना। यहीं से भिन्न की संकल्पना आई कि भिन्न को क्या कहते हैं? अपार्ट फ्रॉम होल, किसी संपूर्ण वस्तु का हिस्सा, संपूर्ण वस्तु का एक हिस्सा क्या कहलाता? हमारा भिन्न कहलाता है। ठीक है। तो भिन्न की संकल्पना, अब इसको लिखने का जो हमारा सिंबल है, जो रिप्रेजेंटेशन है, आधे को क्या लिखते? एक। हमारा कितना भाग हुआ? एक चॉकलेट के कितने भाग हुए? 2 भाग। तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ? 1/2 हुआ। ये हिस्सा हमारा क्या होगा? चॉकलेट कितनी है? 1। उसके कितने भाग हुए हैं? 2। तो 1/2। ठीक है, ये हो गया। इसी को मैंने देखिए फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया है कि अमूमन इसका एग्जांपल सेब के टुकड़े को काट के दिया जाता है। ये देखिए हमारे रेक्टेंगुलर हैं दोनों। अब देखिए, जैसे मैंने आधा आधा की चर्चा कर ली, लेकिन सपोज दैट हमारे घर में 4 बच्चे अगर आ जाते, ठीक, तो क्या करते? 4 टुकड़े कर देते, 4 बराबर बराबर टुकड़े, 1 2 3 और 4 टुकड़े। अब ये टुकड़ा जो पहला हम बच्चे को देते, पहले बच्चे को, ये क्या कहलाता? ये एक टुकड़ा हम बच्चे को दे करने कितने टुकड़ों में से? 4 टुकड़े में से। इसको बोलते हैं 1/4। क्या बोलते हैं? 1/4। 1/4, 1/4, 1/4 बोलते हैं। अब देखिए, ये 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया। अब सामान्य तौर पे भिन्न को जब हम जोड़ते हैं 1/4
1/4, 1/4, 1/4। तो जब हर समान होता है तो क्या होता है, अंश हमारा जुड़ जाता है, 4/4 हो जाएगा, फिर ये चारों टुकड़े मिलके क्या बना लेंगे, एक हमारा जैसे जो पहले चॉकलेट थी वो फिर ऐसे बन गई, जो अभी टुकड़े टुकड़े में बटे थी 1 2 3 4 में, वो हमारी फिर क्या हो गई, पूरी कंप्लीट बन गई। तो ये हमारा एग्जैक्टली भिन्न है। भिन्न का उपयोग क्यों, जब हमें किसी चीज़ को, किसी एक ही वस्तु को बांटना पड़ा, कई भागों में तोड़ना पड़ा, तो वहाँ हमारा भिन्न आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भिन्न की चर्चा हो रही तो मैं थोड़े इसके प्रकार और प्रकार कितने प्रकार के भिन्न होते हैं इनके वर्गीकरण के आधार पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला होता है अंश और आधार के वर्गीकरण पर। किसके होता है, अंश और हर के हिसाब से। जैसे पहला देखते हैं, पहला क्या लिखा है, उचित भिन्न, इसी को हम सम भी कहते हैं, याद देखिएगा, सम भिन्न क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न, ठीक है, या उचित भिन्न, आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं, या प्रॉपर फ्रैक्शन अंग्रेजी में। इसमें क्या होता है, आप देखेंगे इस भिन्न में हमेशा क्या होगा, अंश छोटा होगा और हर हमारा क्या है, बड़ा होगा। आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा 3/5। देखिए 3 ऊपर जो लिखता है उसको अंश लिखा जाता है, उसको अंश कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर है तो इसका आप देख रहे हैं क्या है, 5 है, 3 क्या है, छोटा है 5 से, ये सभी केसों में होगा। इसके सम, चूंकि जब कोई चीज़ है सम, जस्ट उसका उल्टा क्या होता है, विषम होता है। तो जो सम नहीं वो हमारा क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। यहाँ देखिए स्थिति बदल गई है, यहाँ क्या बदल गया है, सॉरी इसको कर दीजिए, 6 था ये हमारी 6/5 हो गई है। अब हमारा क्या, 7/4, 11/13 और 6/5 को आप लिख लीजिए। तो 6/5 आप क्या हो जाएगा, ये हमारी अंश क्या है, यहाँ अंश हमारा बड़ा है, क्या है, अंश बड़ा है, और हर हमारा क्या है, छोटा है। तो इस केस में ऐसे भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं। तीसरी भिन्न जो हमारी मिश्रित भिन्न कहलाती है, क्या कहलाती है, मिश्रित, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। ये अंश और आधार, हर के आधार पर है। तो मिश्रित भिन्न क्या होती है, यहाँ पे जैसे इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, 2 सही 1/2, ठीक है, जिसमें सही भी आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, 2 दूना 4 1 5/2। आपने यहाँ से कुछ देखा होगा कि जब मिश्रित भिन्न को हम बदल रहे हैं तो किस में बदल रही है ये, जब मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में ला रहे हैं तो किस में बदल रही है, ये विषम भिन्न में बदल जा रही है। किस में बदल जा रही है, विषम भिन्न में। तो आपको इस भिन्न को याद रखने का क्या तरीका आप कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस आपको एक भिन्न याद रखनी, केवल विषम याद रखना। क्या करना है, विषम याद रखना, या विषम भी नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न से नाम से आप पता चल गया कि अगर कोई भिन्न सही बटे में है तो हमारी क्या होगी, मिश्रित भिन्न होगी। तो ये कितना हो गया, अगर इसको करते हैं तो 2 का गुणा किससे होता है, 5 से होता है, तो 2 5 10, और जो अंश होता है वो जुड़ जाता है /2, तो कितना हो जाएगा, 10 1 11/2। अब जो हमें मिश्रित भिन्न को जो हम साधारण या सामान्य भिन्न बना रहे हैं तो कौन सी भिन्न बन जा रही है, विषम भिन्न बन जा रही है, विषम भिन्न बन जा रही है। तो यदि अगर आपको विषम भिन्न ही याद रखेंगे, इसका मतलब विषम को मिक्स्ड में भी बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। आप देखिए 11 में 2 से भाग दीजिए, 2 5 10, 1 बचा, जो शेष बचता है उसको ऊपर यहाँ लिख देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है, जो भागफल आता है उसको यहाँ। ये क्या बन गया, 5 सही 1/2। इसका मतलब विषम भिन्न को किस में बदला जा सकता है, मिश्रित भिन्न में, और मिश्रित को विषम में। तो एक चीज़ आपको याद हो गई, अगर एक मिश्रित आपने याद रख लिया, एक याद भी रखने का, बस मिश्रित तो आपको पता ही है, 5 सही 1/2, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11/2। अब आपको क्या पता है कि इसमें क्या है, अंश बड़ा है, ठीक है, हर छोटा है। तो जब अंश बड़ा हर छोटा क्या होता है, चूंकि हमें जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें याद रखना विषम भिन्न मिलती है, तो अब हमारी विषम भिन्न मिल गई। तो विषम के अलावा जब आपको सम बचेगी तो सम आप जस्ट विषम का उल्टा कर लेंगे कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अंश छोटा हो जाएगा और हर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप एक आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देखिए अब यहाँ भिन्न का जो है संबंध इनका दिया गया, अन्य भिन्न दी गई हैं, समान भिन्न। यहाँ जैसे हर और अंश के संबंध पर आधारित है कि उस आधार पर दिया कि कौन से भिन्न हमारी। देखिए समान भिन्न कौन सी कहलाती हैं, समान भिन्न वो होती है कि जहाँ क्या हो जाए, जहाँ हर क्या हो जाए, समान हो जाए, क्या हो जाए, समान हो जाए। आप देख रहे हैं 2/7, 4/7 और 6/7, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, समान भिन्न हो गई। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, असमान भिन्न।
असमान भिन्न। ठीक है, चूँकि आप देखेंगे समान भिन्न में क्या होता है कि समान भिन्न में अगर जोड़ना है तो बस केवल क्या होता है, प्लस का चिन्ह लगा, हर अगर समान है तो एक हर हमने लिख लिया और सभी अंश को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसका उत्तर 12/। लेकिन असमान भिन्न में, चूँकि असमान भिन्न में हर क्या होता है, असमान होता है। ठीक, अंश से नहीं लिया जाता, सिर्फ हर से लिया जाता है। यदि अगर हमारा हर असमान है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा असमान भिन्न हो जाएगा। जैसे 1/2, 1/3, 1/5। अब इसको एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, अंश से हमारा नहीं मतलब हर से, तो हर को क्या करते हैं, हर को समान बनाया जाता है। पहले असमान भिन्न को किस में बदलते हैं, समान भिन्न में बदलते हैं, तब जोड़ा जाता है। तो जब ये हर समान करने के लिए क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। जब उस पर चर्चा होगी तो आगे विस्तृत चर्चा कर ली जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इकाई भिन्न। इकाई भिन्न आप बिल्कुल नाम से ही जान सकते हैं कि इकाई भिन्न हमारी वो होती है, यहाँ अंश पे बात आई, जिसका अंश क्या हो, 1 हो। जिसका अंश 1 होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी इकाई भिन्न हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी लिखा हो हमारी इकाई भिन्न हो जाएगी। समतुल्य भिन्न क्या होगी, इक्विवेलेंट भिन्न। ठीक है, इक्विवेलेंट भिन्न मतलब कि जिसका मान समान हो। जैसे इसको आप समझ सकते हैं कि यदि अगर हमने लिख दिया 1/2, ठीक है, इसके अंश में भी 2 का गुणा करो, हर में भी 2 का गुणा करो, कितना जाएगा, 2 1 कम 2 और 4 दूनी 8। इसका मतलब 1/2 के समान कौन से भिन्न है, 2/8 है, क्योंकि इसको फिर इसी रूप में तोड़ा जा सकता है, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। अगर यही हम कह दें 3/5 लिखा है, ऊपर भी 5 का गुणा करिए, नीचे भी करिए, तो क्या हो जाता है, 15/25। इसका मतलब कि जो हमारी 3/5 है, इसके समतुल्य हमारी भिन्न कौन सी है, 15/25 है। आपको स्थिति स्पष्ट हो गई होगी, मुझे लगता है कि इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ सवाल है उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अब हम आते हैं इस वीडियो में, यहाँ पे हम लेते हैं जैसे एक इसकी भाषा ले लीजिए। प्रश्न जो पहला हमारा भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर है, लिखा है कि हमारा क्या है, भिन्न केवल क्या होगा, धनात्मक होगा। भिन्न क्या होगा, केवल पॉजिटिव हमारा होगा। पॉजिटिव का मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब पूर्णांक, धन पूर्णांक होगा। क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। अगर ऋण पूर्णांक होगा तो हमारा भिन्न नहीं होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, आगे देखिए। आप देखिए, आपने अभी मैंने आपसे चॉकलेट जब आपके पास थी, आपके पास क्या थी, चॉकलेट थी, तभी तो आपने उसको बांटा, तभी तो आपने उसको क्या किया, बांटा, तब आपको भिन्न मिली 1/2, 1/2। ठीक है, आप कल्पना करिए कि जब कोई चीज़ आपके पास है ही नहीं, चूंकि माइनस का क्या मतलब है, माइनस को हमेशा हमने क्या है, घाटा, उधार, ठीक है, इन जैसे शब्दों से हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु माइनस है, जैसे कहते हैं हमारे पास, हम बहुत माइनस में चल रहे हैं, पैसा नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास पैसा है ही नहीं, तो हम इसको कैसे बांटेंगे, हमारे पास चॉकलेट है ही नहीं तो कैसे बांटेंगे। तो इसी चीज़ से आप याद रखिएगा कि माइनस लगा है तो हमारा वो क्या होगा, भिन्न नहीं होगा। जैसे इसको ईजिली आप समझ सकते हैं कि -3/4 है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, चूंकि यहाँ माइनस लग जाए। ठीक, चाहे 3/-4 लिखा हो, आंसर में कहीं माइनस लिखा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो एक जगह चला जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3/-4, हमारा ये भिन्न नहीं है ना। अब आइए, आप तो भिन्न जब नहीं है तो ये क्या है, इस अगर -3 या कोई भी संख्या लिखी है, माइनस लगा, तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि परिमेय की जब आप डिफिनीशन पढ़ते हैं तो P/Q के इक्वल रूप में लिखा हो, और वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q का मान क्या हो, शून्य ना हो, और P और Q दोनों हमारे क्या हों, पूर्णांक हों। क्या हों, पूर्णांक हों। ठीक है, यहाँ ये नहीं कहा गया कि धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, यहाँ सिर्फ पूर्णांक की बात की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब चाहे माइनस लगा हो, -3/4 ये भी हमारा परिमेय है, +3/4 ये भी है, -6/5 ये भी है, 5/6 ये भी, सब हमारा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वो परिमेय होगा। लेकिन जो जो माइनस लिखे हैं वो हमारे परिमेय नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा मैं ग्राफ बना के आपको लिख देता हूँ। ये चीज़, यही प्रश्न आता है, यही मैंने वहाँ शब्दावली में भी आपके साथ लिखा हुआ है। क्या आता है वो आप देख लीजिए। मैं आपका जो है ये ग्राफ बना देता हूँ और कुछ संख्याएं लिख देता हूँ। जैसे एक तरफ लिख देता हूँ यहाँ परिमेय, यहाँ भिन्न। ठीक,
और ये हमारी संख्या हो गई, क्या हो गई, संख्या हो गई। एक ग्राफ बना लेते हैं पर, ठीक है। अब आप देखिए मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे 2/1, ठीक है, -1/2, +3/4, -3/-4, ठीक है। अब आपको टिक मारना है। देखिए क्या ये हमारा परिमेय है, बिल्कुल है। भिन्न है, बिल्कुल है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ये परिमेय तो है लेकिन भिन्न नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। धन लिखा है ना, धनात्मक है इसलिए है। ये हमारी परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। इसका क्या मतलब समझ सकते हैं, यहाँ से आपका एक स्टेटमेंट बनेगा। उस स्टेटमेंट के बारे में आप सोचिए क्या बनेगा। उस स्टेटमेंट के बारे में ये बनेगा, यहीं से आप लिख सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट लिखने में या पढ़ने में समस्या आ रही हो तो आप स्टेटमेंट क्या करते हैं, यहीं से लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, देखिए। अब देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं कि सभी जो भिन्न है वो क्या है, वो तो परिमेय में है। किसमें है, परिमेय है। देखिए ये हमारी भिन्न थी, ये भी भिन्न है, ये परिमेय तो है लेकिन क्या सभी परिमेय भिन्न हैं, नहीं है। ये भी देखिए परिमेय थी लेकिन क्या भिन्न है, नहीं है। ये भी देखिए परिमेय थी, क्या भिन्न है, नहीं है। तो सभी भिन्न परिमेय होती हैं, क्या है, होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती ना। इस ग्राफ से तो आप ये समझ गए होंगे बात कि देखिए सभी भिन्न जो है, ये हमारी भिन्न है, ये भी हमारी भिन्न, तो क्या है, परिमेय भी है, ठीक। लेकिन ये सभी परिमेय भिन्न नहीं होती, क्योंकि देखो ये भी परिमेय, देखिए ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन क्या भिन्न है, नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है जो आपका फर्स्ट पेज पे आपका स्टेटमेंट ये लिखा था। आप देखिए कि भिन्न केवल धनात्मक हो सकती है। धनात्मक क्यों होगी, उसकी चर्चा मैंने भिन्न के बारे में थोड़ी चर्चा करके आपसे कर ली, ठीक है। अब हमारी क्या है, जबकि परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती, इस पर चर्चा हो ही चुकी है। दूसरे शब्दों में सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने जो है आपको वो छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, भिन्न को कैसे समझते वो बताया। कुछ भिन्न के समान 1-2 प्रश्न मैंने लिखे हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही रहेगा, तो ये छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए रीना ने एक केक का 2/7 हिस्सा लिया और अपनी माँ को 3/7 हिस्सा खुद खा लिया। सॉरी, माँ को दिया 2/7, माँ को दिया और 3/7 हिस्सा खुद खा लिया। अब केक का कितना हिस्सा बचा, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ ये केक है, क्योंकि गोल नहीं, थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चौकोर रहता। आप मान लीजिएगा उस केक को मैंने क्या किया है, थोड़ा चौड़ा कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक और हम बना ले रहे हैं 7। ये हमारा केक था, इसके 7 बराबर भाग कर लिए, ठीक है। अब हमने कहा कि हमने क्या किया, 2 हिस्सा इसका, ये 2 हिस्सा माता को दे दिया, किसने, रीना ने अपनी, ठीक है। और फिर क्या किया उसने, 3/7, कुल केक का कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, 1 2 3। आप इसको ले लिए, इधर से मैं रंग दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा किसने ने ले लिया, ये रीना ने ले लिया तीनों हिस्सा, और ये किसको दे दिया, ये माँ को दे दिया, ठीक है। तो अब बताइए कुल केक का हिस्सा कितना बचा, कितना बचा, आप देखेंगे कि 1-2 भाग बचा। कुल कितने भाग में से 2 भाग बचा, 7 का 2/7। अब इसको सामान्य तौर पे लगाते हैं कैसे, कि जैसे दोनों ने कितना कितना लिया, इसने 2/7 लिया रीना ने, और माँ को कितना दिया, नहीं, माँ को 2/7 दिया, खुद 3/7 लिया। आप जानते हैं हर समान है तो कितना हो गया, 7 और 3 2 5। अब देखेंगे 5/7 हिस्सा तो खा लिया, ठीक, क्या किया, दोनों ने मिलके खा लिया, ठीक है। अब बचा कितना, तो आप जानते हैं केक 1 था ना, एक ही केक आया था, तो 1 माइनस कितना, 5/7। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 1 7 7, और फिर 7 क्या करेंगे, 7 का भाग 7 में देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और इस 1 का गुणा कहाँ हो जाता है, अंश में हो जाता है, तो 5 गुणे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5। तो 7 - 5/7 कितना आया, 2/7।
7 आया। यही आपको हमने किसके माध्यम से बता दिया, चित्र के माध्यम से। अब जब इन सब टॉपिकों का जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहे, अब वीडियो जिसका कॉन्सेप्ट नहीं देखिए, मेरा टारगेटेड सबसे कमज़ोर वर्ग का भी बच्चा और होशियार बच्चे भी, तो होशियार के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, और जिनको लग रहा है कि अगर कॉन्सेप्ट अवधारणाओं में कोई समस्या है तो आप इन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इस सवाल को भी देख लीजिए कि एक किताब लिपिका प्रतिदिन 3/4 घंटे पढ़ती है। कितने घंटे पढ़ती है? 3/4 घंटे पढ़ती है। यह वह पूरी किताब 6 दिनों में पढ़ती है। तो भाई जब एक दिन में 3/4 पढ़ती है तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी? 6 गुणे 3/4, ठीक है। ये 3/4 घंटे पढ़ती है तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9/2। अब कितने घंटे पढ़ेगी वो? 9/2 घंटे पढ़ेगी, ठीक है। 6 दिनों में पढ़ती है तो कितना पढ़ेगी? 9 कुल उसको 9/2 घंटे लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक कपड़े के टुकड़े की लंबाई 48 मीटर है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एक कपड़े का टुकड़ा 48 मीटर है, ठीक है। 4/5 मीटर की लंबाई के टुकड़े काटे जाएंगे। ऐसे कितने टुकड़े होंगे? तो देखिए, अगर मैं कह दूँ कि ये हमारा 10 मीटर का है, ठीक है, और इसमें कितने कितने मीटर के? 2-2 मीटर के टुकड़े काटे जाएंगे, तो आप कितने बता देंगे? 1 2 3 4, सॉरी, चलिए इसको पूरा हटा देते हैं। आप समझ लीजिए कि कह देते हैं कि कोई अगर 10 मीटर का हमारा कपड़ा है, और ये कपड़ा है, मान लीजिए 10 मीटर का हमारा कपड़ा है, और इसको 2-2 मीटर का अगर हम काटेंगे तो हमारे कितने टुकड़े होंगे? 5 टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5 टुकड़े हो गए। तो अब आप कहेंगे कि कैसे मिला? इसमें 2 से भाग दी, 2 5 10, ठीक है। तो चूंकि टुकड़े कट रहे हैं, आप जानते हैं बार बार घटाने को क्या कहते हैं? भाग बोलते हैं। जहाँ चीज़ें कम हो रही हों तो वहाँ क्या होता है? इसका मतलब घटाव हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? भाग होता है। तो 48 को किससे भाग देना है? 48 से भाग देना किससे? 4/5 से। आपको पता है यहीं गुणा की भी अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा प्रश्न लिया। तो 48 गुणे क्या हो जाएगा? जब ये भाग गुणे में बदलता है तो अंश ऊपर हो, जो अंश रहता है वो हर हो जाता है, जो हर रहता है ऊपर हो जाता है। 4 एकम 4 और 12, 12 पच्चे 60। इसका मतलब कितने टुकड़े हो जाएंगे? 60 टुकड़े कटेंगे इस कपड़े के, ठीक है। एक ही हमारा प्रश्न हो गया। चलिए, ये टॉपिक में मुझे बहुत छोटा ही रखना था, केवल भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर बताना था, ठीक है। और अंतर में वही प्रश्न आता हमारा जो आपने यहाँ देखा, पहला यही प्रश्न हमारा आता है कि क्या क्या सभी भिन्न, ये स्टेटमेंट लिख के आएगा, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, इनमें से कोई नहीं, या सभी परिमेय भिन्न हो सकती हैं, सभी भिन्न परिमेय हो सकती हैं। ये 4 विकल्प दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए एक छोटा सा टॉपिक था, हमने कहा इसको कवर कर लें। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली कक्षा में नए टॉपिक से मिलेंगे। धन्यवाद। और कृपया आप सभी मेरी ऊर्जा बढ़ाने के लिए अपने जानने वालों से चैनल जो है सब्सक्राइब करा दीजिए। अच्छा लगे तो आप स्वयं लाइक करिए, उनसे भी कहिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।